हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिना मूवीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए बुक सुमरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बुद्धा एस ब्रेन बुक। यह किताब अब तक मौजूद सबसे महान दिमागों में से एक है। डॉक्टर आमीन, जिन्हें आप जैक कैनफील्ड के नाम से बेहतर जानते होंगे, ने अपना जीवन दूसरों को अपने मस्तिष्क के रहस्यों के बारे में जानने में मदद करने और फिर उन रहस्यों का उपयोग करके अपने जीवन को बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। इस पुस्तक में वे सलाह देते हैं जो आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में सशक्त, खुश और सफल महसूस करने में मदद करेगी, जिसमें काम पर, एक परिवार और आपके स्वास्थ्य के साथ शामिल है। बुद्ध का मस्तिष्क आकर्षक मस्तिष्क पर एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा सिखाई गई यह पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि हमारे सिर के अंदर क्या हो रहा है और वे कैसे काम करते हैं। गैर वैज्ञानिकों के लिए अपने क्षेत्र की व्याख्या करने के जुनून के साथ न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा लिखित बुद्ध का मस्तिष्क मन, चेतना, न्यूरोट्रांसमीटर और मस्तिष्क में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संसाधन होगा। यह ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व चौराहे की पड़ताल करता है मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और मननशील। इस पुस्तक में आप मन की कठिन अवस्थाओं से निपटने के प्रभावी तरीके सीखेंगे, तनाव, कम मूड, ध्यान भंग, रिश्ते के मुद्दों, चिंता, डक सहित और क्रोध। लेकिन हमारा मुख्य ध्यान सकारात्मक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक पर होगा, विकास और आध्यात्मिक अभ्यास। हजारों वर्षों से चिंतन मनन मानसिक प्रशिक्षण के ओलंपिक एथलीटों ने मन का अध्ययन किया है। इस पुस्तक में हम उस चिंतनशील परंपरा को लें जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, बौद्ध धर्म, और इसे लागू करें। मस्तिष्क खुशी, प्रेम और ज्ञान के तंत्रिका मार्गों को प्रकट करता है। कोई नहीं जानता बुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क की पूर्ण प्रकृति, लेकिन क्या है तेजी से ज्ञात है कि कैसे तंत्रिका नींव को उत्तेजित और मजबूत किया जाए। हर्षित, देखभाल करने वाला और मन की गहरी अंतर्दृष्टिपूर्ण अवस्थाएं। वास्तव में हम अवसरवादी रहे हैं उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी एक व्यवहारिक वैज्ञानिक व्याख्या है कि वे कैसे हैं संतोष, दया और शांति के अपने तंत्रिका नेटवर्क को रोशन करें। इन विधियों में कुछ निर्देशित ध्यान शामिल हैं। वहाँ ध्यान करने का कोई गलत तरीका नहीं है, सही तरीका वही है जो आपको सही लगे। सावधानी का एक शब्द, यह पुस्तक पेशेवर देखभाल का विकल्प नहीं है और यह है किसी भी मानसिक या शारीरिक स्थिति का इलाज नहीं। खुद के लिए दयालु रहें। चैप्टर 1 द सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग ब्रेन। जब आपका दिमाग बदलता है तो आपका दिमाग भी बदलता है। नतीजतन क्षणभंगुर विचार और भावनाएं भी इस पर स्थायी निशान छोड़ सकती हैं। आपका मस्तिष्क बसंत की बौछार की तरह पहाड़ी पर छोटे छोटे निशान छोड़ सकता है। जैसे ही आप एक खुश व्यक्ति बन जाते हैं, बाएं ललाट क्षेत्र आपका मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। आपके दिमाग से जो बहता है वह आपके दिमाग को गढ़ता है। इस प्रकार आप अपने का उपयोग कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को बेहतर के लिए बदलने के लिए मन, जिससे आपके पूरे अस्तित्व को लाभ होगा और हर दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन को आप छूते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि कैसे योर ब्रेन बेसिक फैक्ट्स। आपका मस्तिष्क 3 पाउंड टोफू जैसा ऊतक है जिसमें 1.1 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन शामिल हैं। औसतन प्रत्येक न्यूरॉन लगभग प्राप्त करता है अन्य न्यूरॉन स्प्लिंडिन से 5000 कनेक्शन, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है। इसके प्राप्त होने पर एक न्यूरॉन को संकेत मिलते हैं, आमतौर पर एक विस्फोट के रूप में अन्य न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन। संकेत बताते हैं न्यूरॉन या तो आग लगाने के लिए या नहीं। क्या यह आग मुख्य? इस बॉक्स में बुलेट पॉइंट्स को पढ़ें। शाब्दिक रूप से चौथाई सिग्नल होंगे, अपने सिर के अंदर यात्रा करें। प्रत्येक तंत्रिका संकेत थोड़ी जानकारी है। आपका तंत्रिका तंत्र चलता है आपके दिल की तरह, चारों ओर की जानकारी रक्त को चारों ओर ले जाती है। सभी की सूचना वह है जिसे हम मोटे तौर पर मन के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनमें से अधिकांश है आपकी जागरूकता के बाहर हमेशा के लिए। शब्द के हमारे उपयोग में दिमाग तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले संकेतों को शामिल करता है। का ज्ञान, बाइक की सवारी कैसे करें, व्यक्तित्व, प्रवृत्तियाँ, आशाएं और सपने, और आप यहाँ जो शब्द पढ़ रहे हैं उसका अर्थ। मस्तिष्क मन का प्राथमिक प्रेरक और आकार देने वाला है। इतना व्यस्त है कि भले ही यह शरीर के वजन का केवल 2% है, यह 20-25 का उपयोग करता है। इसकी ऑक्सीजन और ग्लूकोज का प्रतिशत ग्लैमक 2008 रेफ्रिजरेटर की तरह यह हमेशा गुनगुनाता है, अपने कार्यों का प्रदर्शन करता है। फलस्वरूप यह लगभग उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता है, चाहे आप गहरी नींद में हो। 100 अरब न्यूरॉन्स के संभावित संयोजनों की संख्या फायरिंग या नहीं लगभग 10 से 10 लाखवां घात है, या एक के बाद 1 मिलियन शून्य। सिद्धांत रूप में इस प्रकार
कुछ कार्य को जिम्मेदार ठहराते हुए, जैसे कि ध्यान या भावना, इसके केवल एक भाग के लिए आमतौर पर सरलीकरण आपका मस्तिष्क आपके शरीर की अन्य प्रणालियों के साथ इंटरैक्ट करता है, जो बदले में दुनिया के साथ बातचीत करे। साथ ही यह मन द्वारा भी आकार दिया गया है। जब हम मस्तिष्क को आधार के रूप में संदर्भित करते हैं तो हम चीज़ों को सरल बना रहे होते हैं। मन और मस्तिष्क एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से बातचीत करते हैं कि वे हैं एक एकल, सह निर्भर मन मस्तिष्क प्रणाली के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। द अवेकनिंग ब्रेन। चूंकि इसे एक या दूसरे तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यह है महत्वपूर्ण और विज्ञान की भावना के अनुरूप इसे एक के रूप में सम्मान देना संभावना। उसने कहा, अधिक से अधिक अध्ययन दिखा रहे हैं कि मन कितना अधिक निर्भर करता है मस्तिष्क पर। उदाहरण के लिए, जैसे बचपन में मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे ही मन भी विकसित होता है। अगर दिमाग कभी खराब होता है, तो दिमाग भी खराब होता है। मस्तिष्क रसायन विज्ञान में सूक्ष्म बदलाव होंगे। मनोदशा, एकाग्रता और स्मृति में परिवर्तन। मेयर और क्विंजर 2004। 2005। मन का कोई भी पहलू जो पारलौकिक नहीं है, उसे भौतिक पर निर्भर होना चाहिए। मस्तिष्क की प्रक्रियाएं। क्षमता के अलावा ट्रांसेंडेंटल कारक। मस्तिष्क आवश्यक और लगभग पर्याप्त है मन के लिए। स्थिति, यह केवल लगभग पर्याप्त है क्योंकि मस्तिष्क नेस्टेड है जैविक और सांस्कृतिक कारणों और स्थितियों के एक बड़े नेटवर्क में, और है मन से ही प्रभावित होता है। चिंतनशील अभ्यास अनुभव करने के लिए प्रभावी तरीकों के रूप में प्रदान करता है अधिक खुशी, प्रेम और ज्ञान। सुनिश्चित करने के लिए, ये विधियां पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, लेकिन समझना कैसे अपने स्वयं के मस्तिष्क को प्रभावित करना बहुत मददगार हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है गहन अभ्यास के लिए समय, जैसे मठवासी की 24/7 पीसना और पॉलिश करना। जिंदगी। द कॉजेज ऑफ सफरिंग। हालांकि जीवन में कई सुख और खुशियां हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल है। बेचैनी और डक 3 रणनीतियों का दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभाव जो हमारे सहित जानवरों की मदद करने के लिए विकसित हुए, उनके जीनों को पारित करने के लिए। नितांत अस्तित्व के लिए, ये रणनीतियां बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वे दुख भी देती हैं, जैसा कि हम इसमें देखेंगे अगले 2 अध्यायों में गहराई। संक्षेप में, जब भी कोई रणनीति चलती है, परेशानी, असहज, कभी कभी पीड़ादायक भी अलार्म सिग्नल नाड़ी पशु को वापस पटरी पर लाने के लिए तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। लेकिन मुसीबत आती है हर समय, चूंकि प्रत्येक रणनीति में पशु के रूप में निहित अंतर्विरोध होते हैं कि कोशिश करता है सीमा बनाने के लिए जो वास्तव में जुड़ा हुआ है उसे अलग करें। अपने और दुनिया के बीच अपने आंतरिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी बदलता रहता है उसे स्थिर करे। तंग सीमाओं के भीतर क्षणभंगुर सुखों को पकड़ो और अपरिहार्य पीड़ाओं से बचने के लिए अवसरों तक पहुँचें और खतरों से बचें। वर्च्यू, माइंडफुलनेस एंड विजडम। 2000 साल से भी पहले, सिद्धार्थ नाम का एक युवक, अभी नहीं प्रबुद्ध, जिसे अभी तक बुद्ध नहीं कहा जाता है, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने में कई साल बिताए और इस प्रकार उसका मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क में सद्गुण आ रहे हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी से ऊपर नीचे दिशा। प्रीफ्रंटल का अर्थ है अच्छे अनुभव लेने और उन्हें अपना हिस्सा बनाने का द्वार। हम अध्याय 4 में इसे कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। हम इसे सक्रिय करने के तरीके तलाशेंगे। मस्तिष्क बताता है कि गहन ध्यान के बिंदु सहित दिमागीपन को बढ़ावा देता है। ज्ञान, सामान्य ज्ञान लागू होता है, जिसे आप 2 चरणों में प्राप्त करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपके दिमाग में जो होता है वह आपके दिमाग को अस्थायी रूप से और दोनों समय में बदल देता है। स्थायी तरीके, न्यूरॉन्स जो एक साथ आग लगाते हैं, एक साथ कार। और क्या होता है आपके दिमाग में? आपका दिमाग बदल जाता है, क्योंकि दिमाग और दिमाग एक ही हैं, एकीकृत प्रणाली। इसलिए आप अपने दिमाग का उपयोग अपने मस्तिष्क को बदलने के लिए, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। मन और बाकी सभी जिनके जीवन को आप छूते हैं। जिन लोगों ने चिंतनशील परंपराओं में गहराई से अभ्यास किया है, वे हैं मन के ओलंपिक एथलीट। सीखना कि उन्होंने अपने को कैसे प्रशिक्षित किया है दिमाग, और इस प्रकार उनका दिमाग अधिक प्राप्त करने के शक्तिशाली तरीकों का खुलासा करता है। खुशी, प्यार और ज्ञान। हर दिन छोटे सकारात्मक कार्य समय के साथ बड़े बदलाव लाएंगे, जैसा कि आप धीरे धीरे नई तंत्रिका संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसे बनाए रखने के लिए आपको चाहिए अपनी तरफ हो। कई लोगों के दिमाग में अच्छे बदलाव से उन्हें टिप देने में मदद मिल सकती है दुनिया को एक बेहतर दिशा में। पुस्तक बुद्ध का मस्तिष्क, खुशी, प्रेम और ज्ञान का व्यवहारिक तंत्रिका विज्ञान एक महान पुस्तक है जो हमें मस्तिष्क के महत्व को सिखाती है और हमें अपने मस्तिष्क की देखभाल करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।